स्कूल काहे नहीं जा रहे हो? स्कूल नहीं जाते हैं हम, कॉलेज जाते हैं। जब देखो तब हम इनको बच्चे ही लगे रहते हैं। बेटा तुम कॉलेज भी नहीं जाते हो, बस एडमिशन हो गया है तुम्हारे कॉलेज में, बाकी बैठे तो हमेशा हमारी खोपड़ी पर ही रहते हो। यार क्या बताएं हम, गलती से पता चल गया था कि ये पागल है। हमने सोचा वाह, अब तो गब्बर परमानेंटली पागल खाने चला जाएगा, कम से कम 1 महीने तक सुकून तो रहेगा। लेकिन हमारी तो किस्मत ही फूटी है, न जाने किस गधे ने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया। अच्छा होता कि वो गधे आप ही थे। हाँ तभी तो कह रहे हैं कि हम गधे थे, जो उस टाइम ये सोचकर तेरा एडमिशन करवा दिया कि नालायक कुछ पढ़ लिख लेगा। चलो माना तो सही कि आप गधे हैं। बेटा तुम तो निकल जाओ बस। हाँ जा रहे हैं, हमें भी आप जैसे गधे के साथ नहीं रहना। अपनी जुबान संभाल लो, नहीं तो ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि सही से बोलना सीख जाओगे। सबसे पहले तो खुद पर ही ट्राई कर लो। अभी थोड़ी देर पहले ही खुद को गधा बोल रहे थे, लेकिन हमने बोल दिया तो बस मिर्ची लग गई। क्या बहस कर रहा है इनके साथ? तू भी जाकर कुछ पढ़ ले, नहीं तो पीटना किसी और को होगा और पीट कर किसी और को आएगा। बस इसीलिए हम नहीं बता रहे थे कि हम सस्पेंड हो गए हैं। तो ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो कि बोलने में शर्म आए? शर्म? काहे की शर्म? हम पागल क्या हुए पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया कि कपूर साहब पागल हो गए, तब तो शर्म नहीं आई। इसमें शर्म की क्या बात है? ये तो सब जानते हैं कि तुम शुरू से ही पागल हो। अरे पापा भूल गए क्या, आप पागल नहीं हैं। इन नालायकों ने हमें इतनी बार पागल कहा कि हम भी खुद को पागल ही समझने लगे हैं। मम्मी हम कॉलेज जा रहे हैं और अब से हम 1 महीने तक कॉलेज जाएंगे। चलो कुछ अकल तो आई। आप ही की वजह से कॉलेज जा रहे हैं। जब आपका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा ना तो बंद कर देंगे कॉलेज जाना, क्योंकि हमसे नहीं झेला जाएगा 1 महीने तक आपका टॉर्चर। क्या बताएं हम, हमारी हालत तो किसी को दिखती ही नहीं। हम तो कुत्ते का धोबी हो गए हैं, न घर का न घाट का। कम से कम कहावत तो ठीक से बोल लो, अगर किसी ने सुन लिया तो सच में पागल ही समझेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ नाश्ता तो कर लो। सुबह से ताने खिला रही हो, कम है? नहीं है हमें भूख, खुद ही खाओ। ये तो अच्छी बात है, रोज ताने खाया करो, कम से कम तुम्हारा खाना तो बचेगा, कंजूसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा बाहर मत जाना। हमें नहीं करनी है तुमसे बहस यहाँ रहकर। अरे बंगाली बाबू आज पैदल ऑफिस निकल रहे हैं? हाँ दादा, कार पंचर हो गई है। और बंगाली बाबू शादी वादी करने का सोचा है या अकेले ही रहने का इरादा है? अब क्या बताए दादा हम आपको, हमारी अम्मा हमारे लिए एक लड़की देखा, लेकिन हम मना कर दिया। काहे लड़की पसंद नहीं आई का? दादा पसंद तो आई, लेकिन हमारा ऑफिस पागल लोगों को काम पर नहीं रखता ना। का मतलब? हम समझे नहीं। दादा हम शादी करने का सोचा, लेकिन फिर आपकी हालत देखा। अगर हम भी शादी के बाद ऐसे ही पागल हो गया तो कौन हमको नौकरी देगा? इसीलिए हम हमारी अम्मा को तुम्हारे बारे में बताया और कहा हम पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। अच्छा दादा हम चलता है, नहीं तो लेट हो जाएगा। देख लिया, इसीलिए हम मना कर रहे थे बाहर जाने के लिए। तो क्या पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवाएं कि हम पागल नहीं हैं? ऐसा करने की सोचना भी मत, लोग और भी ज्यादा पागल समझेंगे। चुपचाप मार के कुछ दिनों तक घर में बैठे रहो। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वो? अरे कौन कहाँ है डॉक्टर साहब? वो पागल कहाँ है? मिस्टर कपूर, तो आप यहाँ चुप कर बैठे हैं। आपको क्या लगता है हम डॉक्टर्स के पास आप जैसे पागलों के लिए बहुत टाइम है? हाँ? भड़क कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हुआ? चंपा जी, आपने कल हमसे एम्बुलेंस मंगाने के लिए कहा, हमने एम्बुलेंस भेजा, लेकिन आपने पागल को भेजा ही नहीं। हम पूरी रात इंतजार करते रहे, पता है आपको? अरे डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। वो क्या है कि 1 मिनट चंपा। डॉक्टर साहब आपके पास डॉक्टरी की डिग्री है? हाँ है। आपको क्या लगा हम आपकी तरह रिश्वत देकर डॉक्टर बने हैं? आपको कैसे पता कि ये रिश्वत देकर पुलिस बने हैं? अरे पटेल जी पूरे दिन बताते रहते हैं इनके बारे में। अब पानी सर से ऊपर हो गया है, इन्हें तो किसी दिन असली पुलिस की ताकत दिखानी पड़ेगी। हाँ तो आप कुछ कह रहे थे? हाँ तो जो आपकी डिग्री है ना, उसको बेसन के घोल में डालकर फ्राई करके खा जाइए। 1 नंबर के फर्जी डॉक्टर हैं आप, आता वादा कुछ नहीं। अरे भाई अच्छे खासे इंसान को पागल बना दिया आपने। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि हम पागल नहीं हैं। चंपा जी क्या ये सच कह रहे हैं?
अरे हम कह रहे हैं ना, उसके बोलने की क्या जरूरत है। हम डॉक्टर है कपूर साहब, हम मरीजों पर भरोसा नहीं करते, और स्पेशली तब जब वो पागल हो। फिर पागल? अरे यार, कितने एपिसोड तक आप लोग हमें पागल पागल कहते रहेंगे। ये ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये पागल नहीं है। विश्वास नहीं होता इन्हें देखकर। काहे कि पहली बार सच बोल रहे हैं ना, इसीलिए पहले तो हमें भी यकीन नहीं हुआ, जब तक एसीपी सर ने आकर कंफर्म नहीं किया। ओह, तो अब समझ में आया। क्या समझ में आया? आज सुबह हमने आपका केस फिर से स्टडी किया, हमें कुछ गड़बड़ लगा। अब समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत सीरियस बात है। ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? कहीं ये मरने वाले तो नहीं है ना? तुमको बहुत जल्दी है हमारे मरने की। तुम चुप रहो। यहाँ हमारी सांस गले में अटकी पड़ी है और तुम्हें तो अपनी ही पड़ी रहती है। जल्दी बताइए डॉक्टर साहब, क्या बात है? असल में अब हमको समझ में आया कि ये पागल नहीं है, ये सब इनके मिजाज की वजह से है। एक बात बताइए, इसके पहले सीरियल में काम करते थे क्या? एक बार में बता के खत्म करना चाहिए, लेकिन नहीं। जब तक 2-4 लोगों को हार्ट अटैक नहीं आएगा तब तक चलेगा नहीं। तुमको इतना लंबा डायलॉग मारना जरूरी था क्या? अब तक तो डॉक्टर साहब बता चुके होते। बताइए डॉक्टर साहब। असल में इनका पागल मिजाज है। हैं? ये क्या होता है डॉक्टर साहब? अरे होता है ना, लोग कहते हैं फलाने इंसान गरम मिजाज का है, ढकाने इंसान खुश मिजाज है। वैसे ये पागल मिजाज के हैं। जो भी इनको शुरू से नहीं जानता है वो गलती से इन्हें पागल ही समझ बैठेगा। इतनी भी कोई सीरियस बात नहीं है डॉक्टर साहब। मतलब हम मर जाएंगे तभी तुम्हें सीरियस बात लगेगा क्या? अरे फिक्र मत करो, इतनी जल्दी नहीं होने वाला ये। अभी और 30 साल हमें तुमको झेलना जो है। झेलना है? अरे ये हमको झेल रही है, हम इसको झेल रहे हैं। हमारी फीस? काहे की फीस? भगवान का शुक्र मनाइए कि आप पर केस नहीं कर रहे हैं हम। बड़े आए हैं फीस मांगने। और एक बात बताइए, वैसे तो पटेल जी आपको हमारे बारे में हर एक बात बताते रहते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि हम पागल नहीं हैं? आज सुबह आपके बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कहा वो पागलों पर ध्यान नहीं देते। इनकी तो ऐसी की तैसी। अमा कपूर साहब, अब कैसा है आपका दिमाग? एक बात बताइए, बूढ़ों ने आपको ये भी नहीं बताया क्या कि दिमाग नहीं खैरियत पूछते हैं? अमा कपूर साहब, तबीयत खराब हो तो खैरियत पूछते हैं, अगर इंसान पागल हो तो दिमाग के बारे में पूछते हैं। कपूर बचवा, अब कैसा है तुम्हारा पागलपन? किस गधे ने मैं फिर से पागल कहा? अरे हम है बचवा, अब कैसा है तुम्हारा पागलपन? बाबूजी, रामायण खत्म हो गई और आप अब आकर पूछ रहे हैं कि रावण मरा या नहीं? अमा कपूर साहब, पागलपन तक तो समझ में आता है, लेकिन अब इतने भी बुरे नहीं हैं कि खुद को रावण कहे। देखो, दिल तो हमारा ये कर रहा है कि निकाले बंदूक और एक ही बार में अपना सारा पागलपन निकाल दे, लेकिन क्या करें, उस एसीपी ने हमारी बंदूक ही रख ली है। अरे बोलो ना यार कि हम पागल नहीं हैं। अरे झूठ काहे बोल रहे हैं कपूर साहब, अब पागल है तो कहने में कैसी शर्म। हाय, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था ना कि हम पागल नहीं हैं, हमारा मिजाज ही पागल है। तो बताओ सबको ना कि हम पागल नहीं हैं, नहीं तो सब पागल पागल बोलकर हमें जिंदा ही मार देंगे। कपूर साहब, जब तक आप हमारी फीस जमा नहीं कर देते ना, तब तक तो आप पागल ही रहेंगे। अच्छा बताओ, कितनी फीस है तुम्हारी? 10,000। अरे ऑपरेशन का फीस है या चेकअप का? लूटने की भी हद होती है। पहले दे दिया होता तो सिर्फ 1,000 देना पड़ता, लेकिन अब आपकी इज्जत का सवाल है तो 10,000 लगेगा। हाँ ठीक है दे देंगे। बताओ सबको कि हम पागल नहीं हैं। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं, कपूर साहब सच में पागल नहीं है। अमा सच में पागल नहीं है? पूरा टाइम वेस्ट हो गया। हाँ तो आने के लिए कहा किसने? जब देखो तो मुंह उठा के चले आते हैं। चलिए बाबूजी। अरे कपूर साहब, बड़े बुजुर्गों से इस तरह से बात किया जाता है? आप भी अपनी तमीज बटोरिए और निकलिए यहाँ से। हमारी फीस? हाँ तो दे देंगे ना, भाग थोड़ी न जा रहे हैं हम। कब देंगे? शनिवार को हमारा अपॉइंटमेंट है आपके हॉस्पिटल में, दे देंगे आपकी फीस। अब जाइए यहाँ से।